फिर एक वीडियो में आपको स्वागत करते हैं। नमस्ते, मैं राजा दास पश्चिम बंगाल का रहने वाला और 12 साल से मैं आईबीएस से परेशान था। और आईबीएस से परेशान होकर बहुत डॉक्टर दिखाया, बहुत मेडिसिन ली, बहुत ट्रीटमेंट ली। कोई कोई काम करने का मन नहीं लगता था। और कभी भी अपना दिमाग में बहुत परेशानी होता था। कभी भी दिमाग शांत नहीं रहता था। हर टाइम कुछ ना कुछ चलते रहता था हमारे दिमाग में। और हमारा पेट में ठीक नहीं रहता और खराब भी हर टाइम रहता था। और इस बीमारी को मेरे को पहचानने में बहुत दिन लग गया था। उसके बाद 12 साल से मैं सफर कर रहा हूँ आईबीएस से। 12 साल के बाद 12 साल के बाद और जो हमारा पहला ट्रीटमेंट 2014 में हमने गया था डॉक्टर दिखाने के बाद वह गैस्ट्रोलॉजिस्ट था वो डॉक्टर। और उसने बोला था आपको गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये बोलकर हमको मेडिसिन खिलाया। 1.5 साल तक उसकी मेडिसिन खाकर कुछ भी आराम नहीं मिला था मेरे को। कुछ भी आराम मेरे को नहीं मिला था। उसके बाद हमने और भी 10-15 डॉक्टर दिखा चुका, कुछ आराम नहीं मिला था। उसके बाद हमने थोड़ा हमारा गूगल का जो विकिपीडिया है उसमें क्रोम ब्राउज़र उसमें हमने हमारी बीमारी की सिम्टम्स को सर्च करने लगा। और वहाँ से मेरे को पता चला मेरे आईबीएस नाम की एक बीमारी होती है, जो बीमारी का कोई डॉक्टर प्रॉपरली नहीं दे पाता, लेकिन इसका मेडिसिन है। और इसका ट्रीटमेंट सबसे अच्छा दे सकता है जो लोगों को आईबीएस की नॉलेज हो और जो लोग आईबीएस की पेशेंट थे पहले, अब वो आईबीएस से निकल चुके हैं। उस लोग आईबीएस के कोई कुछ एडवाइस और ट्रीटमेंट दे सकती है। और जिसको नॉलेज नहीं है वो आईबीएस क्या है वो समझेगा ही नहीं, और उल्टा सीधा मेडिसिन खिलाकर और पेशेंट को और भी परेशान कर देगा। तो ऐसे गलती कुछ भी ना करिए। आप पहले जिसको आईबीएस की नॉलेज हो या आईबीएस से जो बंदा निकल चुका है, आप उसी से ही ट्रीटमेंट लो, जिससे आपके आईबीएस जल्द से जल्द आपको ठीक होगा। यही मेरा कहना है। और एक बात, ये आईबीएस का चलते हमने बहुत आईबीएस को रिसर्च किया, बहुत रिसर्च करते करते मेरे को 12 साल ऐसे घूमते फिरते खाते सब कुछ करते 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 मेरे को रिसर्च करना पड़ा 12 साल। जो जिस टाइम मैंने भुगता रहा आईबीएस से, उस टाइम मैंने आईबीएस से लेके हर टाइम कुछ ना कुछ सवाल सोचता था, कुछ ना सवाल करता था सबको। बट सब जो बोलता है उसको मैंने देखा, बट उस बातों का कोई वैल्यूएशन तो नहीं हुआ, क्योंकि वो काम नहीं किया। और मैंने खुद से भी 12 साल ये डिस्कस करते रहा। और इसका ट्रीटमेंट पहले मेरे ऊपर मैंने दी, वो मेडिसिन ही है। वो हमारा वो मेडिसिन है हमारा जो इधर दुकान मेडिकल है उसमें आपको एलोपैथी दवाई मिल जाएंगे। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ एलोपैथी दवा नहीं, ठीक है। ऐसा और भी कुछ मेडिसिन है जो आपको मैं सजेस्ट करूँगा, लेकिन 2 से 3 दवा, इससे ज़्यादा नहीं। 2 से 3 दवा से आप 1 से 1.5 महीना के अंदर आपकी आईबीएस से मुक्ति पाओगे आप खुद। और 15 दिन के बाद आप बहुत ही फर्क दिखोगे आपकी आईबीएस आईबीएस के मामले में। आप 15 दिन में ही आप आराम पाओगे। मेरे से ट्रीटमेंट लेने से आपकी 15 दिन में ही फर्क दिखेगा कि आप कितना परसेंट ठीक हुआ है, कितना परसेंट नहीं। आप जब मेरे से ट्रीटमेंट लेंगे तब देखना 15 दिन में ही आपको बहुत सा फर्क दिख रहा है। समझो ऐसे 50% आपको कवर हो जाएगा केवल 15 दिन में। तो एक बात सही है, जो आईबीएस है, आईबीएस की बीमारी का कोई नॉलेज जिसको है वही ट्रीटमेंट कर सकती है। और मेरे को 15-20 डॉक्टर दिखा के वहाँ से ढूंढते ढूंढते वहाँ रेस करते करते मेरे को ये आईबीएस का ख़त्म करने का तरीका मेरे को मिला। और मैंने उन्हें खुद को ट्राई किया, जिससे मेरा 12 साल का आईबीएस ठीक हुआ। और दूसरी बात, मेरी माँ का जो आईबीएस था 22 साल का, पहले तो कोई डॉक्टर पकड़ नहीं सका उसका क्या बीमारी है। बट अब मेरे को जब आईबीएस हुआ उसका सिम्टम मैंने देखा मेरे को,
और मैंने भी ठीक हुआ। उसी टाइम मेरे माँ को भी देखा सेम सिम्टम है, तो मैंने माँ को बोला, माँ तुम्हारे ये कोई गैस्ट्रिक या अल्सरेटिव कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारी आईबीएस है। मेरी माँ पहले मानती नहीं थी, बट मेरे माँ को मैंने एक हफ्ता ज़बरदस्ती मैंने दवाई दी। माँ, ये दवाई मैं भी खाती हूँ, आप भी थोड़ा खा के देखिए, हो सकता है आप ठीक हो जाए। सो मेरे माँ भी वो दवाई खाई और 1.5 महीने में मेरी माँ भी ठीक हुआ है, सिर्फ 1.5 महीना में। अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो मेरे माँ को भी ये वीडियो में मैं ला सकती हूँ, ठीक है। इतनी हिम्मत मेरे को है, मेरी माँ को भी इस वीडियो के अंदर मैं ला सकती हूँ, ये मेरा हिम्मत है। और एक एक बात आप समझ लो, आईबीएस वालों, जो आईबीएस हुआ है आप लोगों को, जो आईबीएस हुआ है, उस आईबीएस से निकलने के पहला आपका मेडिसिन बात बोलो या आपकी सोच बोलो, पहले है आपके माइंड को फ्रेश रखनी होगी और आपके माइंड को साफ करनी होगी। आपके माइंड में उल्टा सीधा चलते जे ऐसा सोचना जे हर आदमी गलत है, ये है वो है, ऐसा नहीं है। आपकी माइंड को पहले फ्रेश करो और माइंड को सच करना सीखो। ये है आईबीएस की पहला मेडिसिन। उसके बाद तो ट्रीटमेंट। और आईबीएस ऐसा नहीं है जो दवा मैं दूंगा उससे फ़र्क दिखेंगे आप, बहुत फ़र्क दिखेंगे। और आपको अंदर से ही लगेगा जो आप ठीक हो रहे हो, धीरे धीरे आप ठीक हो रहे हो। और मैं यही बोल रहा हूँ, अगर मेरे से कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हो, मैं मेरा फीस है 4,000 रुपया। और मेडिसिन से पहले मेडिसिन और मोटिवेटेड आपको करूँगा मैं। और मेडिसिन मोटिवेट जब करूँगा उससे पहले आप मेरे को 2,000 रुपया, मेरा 4,000 रुपया मेरा चार्ज है, पहले आपको 2,000 देना होगा, तब भी हम आपको मेडिसिन और मोटिवेट करूँगा। दूसरी बात, जब 15 दिन में 50% आराम आपको मिल जाएंगे, तब मेरे को और फिर एक बार कॉल करनी होगी आपको, तब मेरे को 2,000 देना होगा। ऐसे हुआ टोटल 4,000। उसके बाद आप बाकी 15 दिन में थोड़ा सा मेडिसिन चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता है, आपकी सिम्टम और आपके आईबीएस की टाइप के ऊपर ये डिपेंड करता है। जो आपको 15 दिन के बाद जो 3 दवाई 4 दवाई चल रहा था, उसके बाद कोई और कोई दवाई, एक दवाई वहाँ से हटा के एक और एक दवाई जोड़ जोड़ दूँ, या ये आपकी आईबीएस के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन सब आईबीएस वालों ही एक जैसा मेडिसिन ही होता है, आईबीएस सी हो, डी हो या एम हो। और एक बात, मेरे को 12 साल में, मेरे को अब जो दिख रहा है, मैं ऐसा नहीं था। 12 साल से मैं जिंदा लाश था, 12 साल से मैं जिंदा लाश बनकर जी रहा था। और मेरे को भी किसी ने कोई, मेरी बाप ही मेरे को हेल्प नहीं किया। और मेरी बाप ही कहता था वो कोई काम का नहीं है, वो सिर्फ नाटक करता है, काम चोर है, ऐसा बोलता था, गाली देता था, बहुत गंदा गंदा गाली, जो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उसके बाप से। वो भी मेरे को बोलता था। मैंने कुछ समझा नहीं, मैं सिर्फ भगवान को, भगवान है उसको मैंने सोचा, भगवान मेरे को क्यों इस धरती पर लाया, मेरे को इतना ही है, क्यों धरती पर लाया, छोड़ दो। और छोड़ो, ऐसी कोई बात नहीं, हमारे पर्सनल मैटर इधर नहीं आना सबसे अच्छा और ठीक रहेगा, मैं समझता हूँ। लेकिन उसकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आईबीएस के चलते जो बाहर से कोई बंदे को दिक्कत लगेगा कुछ हुआ है, बट जब वो कोई टेस्ट करने जाएगा, कोई डॉक्टर उसको भेजेगा टेस्ट करने के लिए, और जितना भी टेस्ट कर ले कुछ नहीं आएगा रिपोर्ट में। रिपोर्ट में ये आएगा उसके बॉडी के हार पार्ट एवं एंड उसके शरीर के अंदर जो ऑर्गन से सब कुछ ठीक है, कोई डिस्टर्ब नहीं है। या उसके कोलोन में हो या उसके बाउल मूवमेंट कुछ भी, कोई डिस्टर्ब नहीं है, ना तो हुआ छाले हो गया, ना तो हुआ कोई इन्फेक्शन हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। बट आपकी गलती से आपकी बॉडी के सिस्टम खराब हुआ है।
और इसके ऊपर आपकी आईबीएस सिर्फ आपकी पेट की बीमारी नहीं है, ये आपकी दिमाग की भी बीमारी है। ये दिमाग और पेट दोनों एक साथ मिक्स करके होती है आईबीएस। और मैंने 6 मंथ पहले मेरे ट्रीटमेंट में सक्सेसफुली मेरे पूरा का पूरा सक्सेस आया था 8 महीना पहले। मेरा 6 से 8 महीना पहले मेरे 8 महीना पहले तो बहुत 8 महीने पहले मेरा 20% आईबीएस था, और 6 मंथ पहले मेरा 100% ख़त्म हो चुका। पहली 15-20 दिन में मेरा 80% आईबीएस ठीक हुआ था मेरे मेडिसिन से, और 20 दिन बाद पूरा 100% मेरा आईबीएस ठीक हो गया। मैं अब सब कुछ खा सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, सब कुछ सब जगह जा सकती हूँ, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। आज मैंने वैक्सीन भी ले आया, और कोरोना का वैक्सीन चल रहा है, तब मैंने ले आया। वो सब बोल रहा है वैक्सीन लेकर सब हर किसी को वो बुखार आता है, ये आता है, लेकिन मैंने भी वैक्सीन लिया, मेरे को कोई कुछ नहीं हुआ। 2 दिन हो गए मैं वैक्सीन लिया हुआ हूँ। तो या जो जो लोग वैक्सीन ले रहा है उसको बुखार हो रहा है, वो बिस्तर में पड़ रहा है, क्योंकि वो वैक्सीन लेकर उसका साइड इफेक्ट दिखा रहा है। लेकिन मैं एक आईबीएस वाला हूँ। मैं भी वैक्सीन आईबीएस वाला हूँ, मतलब आईबीएस से निकल चुका हूँ एक इंसान। और जो मैंने वैक्सीन लिया, मेरे को कुछ भी बुखार फुखार कुछ भी नहीं आया। मैं आपके सामने खड़ा हूँ। सो हम आईबीएस वालों के इम्यूनिटी सिस्टम हमारा जो बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रांग होता है। लेकिन वो आईबीएस चलते आप नहीं समझ पाओगे। आईबीएस के बाद आपको हर तरह के सक्सेसफुल आपके बॉडी पर दिखेगा। हमारा आईबीएस वालों के शरीर बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन ये बीमारी हम पकड़ नहीं सकते। जब तक ये बीमारी चलता है तब तक लोग और खुद लोग समझते हैं, और खुद भी समझते हैं हम बहुत दुर्बल, बहुत सा कमजोरी है। लेकिन हम लोग कमजोरी नहीं है, हम लोग बहुत स्ट्रांग है। यही हमारा सबसे बड़ी गलती है। गलती नहीं है, ये अच्छा है, ये भगवान का दिया हुआ। ये जो हमारा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हुआ है, ये इन लोगों की क्षमता, वो जो अलग जो एक मामूली सा इंसान का जितना इम्यूनिटी पावर है, उससे कई 4 गुना ज़्यादा इम्यूनिटी पावर आईबीएस वालों के पास होता है। और वो मामूली इंसान से 4 गुना काज ज़्यादा कर सकता है। एक आईबीएस वालों 4 गुना ज़्यादा काज कर सकता है, लेकिन आपकी आईबीएस ठीक करनी होगी। ये बीमारी आपको मार नहीं डालेंगे, लेकिन जिंदा लाश बना के रहेगा। ये बीमारी को आप जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करिए, यही हमारा कहना है। आप जल्द से जल्द कोशिश कीजिए। और मेरे तो ऐसा नहीं है, मेरे को 12 साल मैं जब हमारा कल्स चल रहा था, मेडिकल चल रहा था, तब उस पढ़ाई को मेरे को रुकना पड़ा, क्योंकि मेरा हालत इतना ख़राब हो गया था। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की और मैंने उसके बाद कॉलेज भी कंप्लीट हो गया। लेकिन बीमारी चल रहा था, तब कुछ अच्छे नहीं लगते थे। जो मैं एक अगर अब जैसे एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी बिता रहा हूँ, ऐसा नॉर्मल ज़िंदगी मेरे को अगर होता उस कॉलेज टाइम, तो मैं कुछ मैं कुछ करता, ज़रूर करता, क्योंकि मेरे दिल में बहुत ही जोश है, जो कुछ करना होगा, और मैं करता भी। लेकिन क्या करूँ, बीमारी हो गया। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। लेकिन इस बीमारी से मेरा ये कहना है, मैं जो गलती की थी, ये बीमारी 12 साल में भुगतता रहा। गलती कैसे हो, तो गलती तो नहीं थी। मैं बहुत डॉक्टर दिखाया लेकिन डॉक्टर ने ठीक नहीं कर पाया। और मैंने आपको ये बोलती हूँ, मैं आपको 1.5 महीना के अंदर आईबीएस को से निकलूँगा। ये 1.5 महीना के अंदर, 1.5 महीना भी नहीं लगेगा, 1 महीना। ओके। और मेरा जो रियलिटी है, उस रियलिटी जो भी है मेरा, और रियलिटी आप कैमरे के सामने में मैं जैसा हूँ, कैमरे के पीछे भी मैं वैसा ही हूँ। कोई डिफरेंस नहीं है। आपके सामने जो मैं दिख रहा हूँ, आपके कैमरे के सामने, आपके वीडियो के सामने, और
और कैमरा के पीछे भी मैं सेम इंसान हूँ, ना तो कोई डिफरेंट है ना तो कोई फ़र्क है। और मैं एक सच्चा और सच बात कहने वाला इंसान हूँ। मेरे अंदर कोई मेरे अंदर कोई लोगों को लूटना या लोगों को लूटना, पब्लिक को लूटना, ऐसा मेरे अंदर नहीं है। ये मैं आपको एक जोर कदम से बोल सकती हूँ। मैं ऐसे बंदा नहीं हूँ। मैं जो आपके सामने भी हूँ, कैमरे के पीछे मैं वही हूँ। इसके इसके बगैर कुछ नहीं। मैं यह भी जो आपके सामने सामने जो दिख रहा हूँ, मैं कैमरे के पीछे मैं ऐसा ही हूँ। और वो जो बात है, पहले आपको आईबीएस से निकलने के लिए खुद को पहले आपके, मैंने जो बोला पहले, आपके मन को साफ करना बहुत ज़रूरी है। आप आईबीएस से निकलना चाहते हैं तो आपके मन को पहले साफ कीजिए, ठीक है। ये बीमारी आपको, आप अगर आपको लगता होगा बीमारी मामूली बीमारी है, मामूली बीमारी नहीं है। आपको मान नहीं डालेंगे, आपको जिंदा लाश बना के रखेंगे। एक बार अब पहले ये मत मैं बोल रहा हूँ जो ये खतरनाक बीमारी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं। आप समझो, एक आदमी के मौत और वो जिंदा रहकर, जिंदा रहकर तड़पना कौन सी सबसे बड़ी खतरनाक है? ये पहले मेरे को बताओ। जो लोग जिंदा रहकर तड़प रहे हैं ना, जो लोग मर गए एक बार में, कौन सी दर्दनाक ज़्यादा है? जिंदा रहकर तड़पना बहुत दर्दनाक है। मरने से ज़्यादा दर्दनाक है जिंदा रहकर तड़पना। तो इस बीमारी का ये ऐसा ही है, सिम्टम है जो मैंने बोला। आपकी पेट में कभी आराम नहीं रहेगा। आपके पेट हर तरह के परेशान रहेंगे, आपकी दिमाग भी परेशान रहेगा, आपकी स्किन में भी प्रॉब्लम आ सकती है आईबीएस के वजह से, और किसी किसी को आता है। और आईबीएस के वजह से आपको जब वो आपकी पेट नहीं शांत रहेगा, ना तो आपकी ब्रेन शांत रहेगी, तब आपको क्या होगा, आप कुछ ठीक से खा नहीं पाओगे, पी नहीं पाओगे, रात को नींद नहीं आएगी। और दूसरी बात, कभी कभी बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन, कभी कभी किसी को डायरिया, अब किसी को मिक्स टाइप होता है, 15 दिन कॉन्स्टिपेशन 15 दिन डायरिया। और एक बात, जब कॉन्स्टिपेशन होता है तब वो कॉन्स्टिपेशन वाला भी होता है, सिर्फ कॉन्स्टिपेशन वाला जैसा वो लोग सुबह में किसी किसी को तो प्रेशर आता ही नहीं, 7 दिन 8 दिन प्रेशर क्या चीज़ है उसको पता नहीं है इस आईबीएस के वजह से। तब वो समझता है ये मेरा कॉन्स्टिपेशन है, वो दवाई लेता है मेडिकल पर जाकर, लेकिन कोई काम नहीं करता क्योंकि उसके तो नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन नहीं है। और ये बात आप समझ लो, कॉन्स्टिपेशन, आईबीएस, कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन और आईबीएस दोनों अलग चीज़ है, ओके। तो नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन और आईबीएस कॉन्स्टिपेशन, तो नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन के आलादा ट्रीटमेंट, आईबीएस कॉन्स्टिपेशन के आधा ट्रीटमेंट, दोनों एक चीज़ नहीं है। किसी किसी तो बाजार से लेकर आता है कॉन्स्टिपेशन का, वो खाता है, कोई काम नहीं करता है, फिर वो सोचने लगता है, गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाता है, लेकिन वहाँ जाकर भी उसको दवाई देता है, और 3 महीना 6 महीना खाकर देखा कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तब खुद परेशान रहता है, सॉरी। और परेशान रहने के बाद, पहले हमारा आईबीएस वालों को बहुत डॉक्टर लूटा है, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं लूटा है, लूटा है। और इसीलिए वो 3 4 5 6 डॉक्टर अगर लूटेगा कोई इंसान को, तो इंसान तो दूसरी बार किसी को ऊपर विश्वास तो पूरा का पूरा ही हट जाएगी। लेकिन आपको विश्वास रखनी होगी, आपको मन को शांत करके, जिसको भरोसा आपको भरोसा कर सकती हो, उसके ट्रीटमेंट जो जिसके ट्रीटमेंट आप लेना चाहेंगे, उसको आप थोड़ा भरोसा कीजिए, क्योंकि उसके भरोसा आपको करनी होगी, क्योंकि आप उससे ट्रीटमेंट लोगे ना। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ, जो आप जिससे ट्रीटमेंट लेना चाहते हो, पहले उसको समझो, उसकी बात सुनो, और उसको मन से भरोसा करो, उसके बाद ही आप ट्रीटमेंट लो। मेरा 12 साल से विशेष करके ऐसा बीमारी को ऐसे पोजीशन में
मैंने लाया। और इसमें बहुत मेहनत हुआ मेरे। कभी कभी तब भी मैंने रात में कभी खाना नहीं खाता था। क- रात में नींद नहीं आई थी, फिर भी मैंने ऐसा सोचता रहता था कि इस बीमारी का मैं क्या करूं, ये बीमारी का क्या करूं। ठीक है। पूरा फुल फुल डे में ऐसे भी दिन बीता है। मेरे को 2 घंटा भी मैंने ठीक से नींद नहीं पाई या आई। 2 घंटा भी कभी कभी नींद नहीं आती थी इस बीमारी की वजह से। फिर भी मैंने एक कोशिश की कि कैसे इस बीमारी को ख़त्म किया जाए, कैसे बीमारी को ख़त्म किया जाए। और उसके बाद मैंने सक्सेसफुली मिला है मेरे को 8 महीना पहले। अब 1.5 महीना में मेरा IBS पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है। मेरा को कोई तकलीफ नहीं है। मेरा अब तक मेरा जो रूटीन था वो 8 महीना पहले मेरा रूटीन ऐसा हो गया क्योंकि IBS ठीक हुआ है। और IBS के बाद मेरा रूटीन है, मैं हर रोज़ तकरीबन 12:30 बजे, रात 12:30 बजे सो जाता हूँ। और मैं सुबह 6 बजे के अंदर उठता हूँ। और पहला मेरा काम है, मेरे को बिस्तर से भी मेरे को पीछा रहता है बाथरूम का। तब भी तब भी मेरा नींद नींद खुल जाता है, क्यों? तब भी मेरा नींद टूटता है। नींद से मैं खुद से ना उठ पाया, या मेरा जो रूटीन है, मैं आपको बता रहा हूँ। सॉरी, मेरा हिंदी का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो ऐसे कुछ मत समझिए, क्योंकि मैं पश्चिम बंगाल से हूँ। ओके। मेरा अब तक के जो रूटीन है वो है, मेरा IBS ठीक होने के बाद के रूटीन की बात कर रहा हूँ मैं हर सुबह 6 बजे के अंदर उठता हूँ। ओके। और सोता हूँ रात 12:30 बजे सोती हूँ। और सुबह से 5 से 6 बजे के अंदर मेरे को पेट में पिशा आती है, और पेट मेरे को जगाता है। और तब मैंने पॉटी करने जाती हूँ हमारा बाथरूम में। और वहाँ जाकर पूरा एक बार में ही मेरा पेट साफ हो जाता है। पूरा एक बार का पूरा लगता है पेट में कुछ नहीं है, पेट पूरा खाली। पेट पूरा हल्का हो चुका है, ऐसा लग फील होता है, क्योंकि मेरा पेट पूरा का पूरा साफ होता है। और दूसरी बात, उससे बाद मैं आँखें और फेस के धोकर दुकान, हमारा बाज़ार जो या मार्केट है वहाँ जाती हूँ। जाकर उधर जाके मैं हर सुबह का मेरा रूटीन है पराठा खाना, और पराठा ही मैं खाती हूँ। हर रोज़ पराठा खाती हूँ और एक गिलास कोल्ड ड्रिंक्स पीती हूँ। मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, मेरा सुबह का रूटीन है। सुबह मैंने कुछ नहीं खाता, सिर्फ 4 पराठा और एक गिलास कोल्ड ड्रिंक्स, और भी 9 से 10 बजे के बीच में। और जब 1 बजे के बीच में, 1 से 2 बजे के बीच में मैं जाती हूँ बाथरूम। वहाँ से फ्रेश होकर आकर घर में चावल से बनी खाना मैं खाती हूँ। और रात को 10 बजे रात की डिनर में करती हूँ। ये मेरा रूटीन है। और मेरा सोने का रूटीन है 12:30 बजे, कोई तकलीफ नहीं है। ऐसे में कोई भी नशा प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई नशा मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। और मैं भी नशा करती हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ, मेरे को कोई शर्म या छुपाने की बात नहीं है। मैं सिगरेट पीती हूँ, मैं सिगरेट भी पीती हूँ, बीड़ी भी पीती हूँ। मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मेरा IBS नहीं है। और आप ये मत समझे, कुछ भी खाना IBS को नहीं बिगाड़ते। कोई भी खाना आप सब कुछ खा सकते हो, लेकिन कोई डॉक्टर आपको बोला है जो ये ना खाओ, ऐसा गलत है, क्योंकि उसके नॉलेज नहीं है। ठीक है। मैं अंडा खाती हूँ, दूध खाती हूँ, मीट खाती हूँ, लेकिन मैं जितना ले सकती हूँ, मेरा शरीर जितना ले सकता है उतना ही लेता हूँ मैं। मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है। और मैं कोई नशा आपको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको सच बताने के लिए ये कह रहा, मैंने बोला
जो मैं सिगरेट खाती हूँ, ओके, सिगरेट पीती हूँ, सॉरी, सिगरेट पीती हूँ, मैंने सिगरेट पीती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं कैमरा के सामने आकर आपको पी के दिखाऊँ। ऐसे करने से मेरे चैनल पर रिपोर्ट हो सकता है, मैं नशा प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन नहीं। अगर आप कई टाइम आपको वीडियो कॉल करनी हो तो आप कर सकते हो, तब भी आपको देख तब भी आपको देख सकते हो जो मैं क्या करती हूँ, आप मेरे को देख सकती हो, इसमें मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो जो मैं करती हूँ आपको मैं दिखा सकती हूँ। और एक बात, आईबीएस के चलते मेरा कभी कभी पैंट में भी वो पॉटी हो जाता था, आम निकलता था, आव मतलब म्यूकस चले जाते थे। मेरा कोई इसमें छुपाने की बात नहीं। और आईबीएस वालों के जो जो जिस लोगों को आईबीएस है, वो जब टीनेज टाइम थे, कि टीनेज टाइम से पहले 12 साल 14 साल में उसका सेक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। ये मेरा ये मेरा कहना है, और मैं ये पता लगा चुका हूँ। जो लोग आईबीएस है उसको 12 से 14 साल के बीच या टीनेज टाइम बीच में और उसके आगे भी होता है, सेक्स में बहुत इंटरेस्ट आती है उन आईबीएस वालों को। तो आईबीएस वालों में भी था, मेरे को भी था। हम्म। और ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, आईबीएस वालों बहुत ही ज़्यादा चंचल होता है। और देख उसके बचपन बचपन में ऐसा होता था, जो हर लोग उसकी तारीफ करते हैं, क्योंकि वो सबसे फास्टेस्ट सबसे अच्छे कर सकते हैं। आईबीएस वालों बचपन में ऐसा था, वो लोग उस लोगों को आईबीएस हुआ है क्योंकि वो पढ़ाई में भी अच्छे थे। बचपन में भी आईबीएस वालों के जो बचपन है, बचपन में भी उन लोग जिसका आईबीएस हुआ है, उन लोग बचपन में बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई में अच्छे थे। उसका दिमाग बहुत फास्ट, और खेला और वो भी वो हर किसी गेम या खेला कूदना, कोई भी खेल हो, खेल कूद सब कुछ अच्छा करता है। अदर्स अनदर पीपल से वो आईबीएस वालों सब 4 गुना बेटर कर सकते हैं। लेकिन वो आईबीएस का परेशानी सब लोगों को टीनेज के बाद ही शुरू होता है, या टीनेज से पहले भी हो सकता है। तो इस बीमारी के चलते पेट 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 पे कंस्टिपेशन रहता था, और पेट भारी भारी, हर टाइम पेट फूला, गैस, कुछ भी मन नहीं करता था सिर्फ। और आईबीएस वालों एक बात करते, वो लोग सिर्फ 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 अब सिर्फ अकेले में बैठकर वो बहुत सुस्ती मिलता है उसको। आईबीएस वालों ये चाहता है जो वो खुद अकेला खुद ही खुद बैठा रहे, उसके पास कोई ना हो, वो अकेला रहना चाहता है। आईबीएस वालों की ये बहुत बड़ी गलती है। वो लोग किसी को मैंने ज़्यादा भीड़ भट्टा में उसका अच्छा नहीं लगता, वो खुद अकेला रहना चाहता है आईबीएस वालों। और किसी की बात को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो भी अच्छा बात बोले या बुरा बात बोले, या कुछ भी बोले, आईबीएस चलते टाइम आपको अच्छा बात भी आपके दिमाग के ऊपर से जाएगा, और बुरा बात भी आपको दिमाग के ऊपर से जाएगा। वो कोई बात आपको अच्छी नहीं लगेगा। क्योंकि आईबीएस के चलते आपकी प्रॉब्लम सिर्फ आपकी पेट की तकलीफ नहीं है, आपकी तकलीफ ब्रेन में भी है। और उस तकलीफ की वजह से आप कुछ चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेंगे। अगर कोई अच्छी बात बोला, वो भी बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि आपकी शरीर ठीक नहीं है। ठीक है। और जो लोग दिख रहा है मेरा वीडियो, आईबीएस एक बहुत ही बड़ी बीमारी तो नहीं है, लेकिन ये बहुत ही छोटी मोटी बीमारी भी नहीं है। इससे ज़िंदगी पूरा ख़राब हो सकता है। इस आईबीएस से चलते सेक्स की प्रॉब्लम होती है। और ये मेरे को भी हुआ था, लेकिन अब मैं आईबीएस से निकल चुका हूँ, मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं पूरा तंदुरुस्त हूँ। और नॉर्मल इंसान से 4 गुना अधिक हर कोई काम में कर सकती हूँ। ये मेरा खुलासा कहना है।
और एक वीडियो मैंने आपके लिए बनाया। मेरा वो पहला आईबीएस से पहले जो वीडियो, आईबीएस से पहले जो मेरा फ़ोटो था उसको, और अब मैं जो हूँ, इस दोनों को मिक्स करके एक वीडियो मैंने डाला है कल, और आप जाके वो देख सकते हो और वो समझ सकते हो। और एक बात, एक बंदा था मेरे से बाड़ी से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर के, तो उससे भी ज़्यादा एक बंदा आईबीएस के वजह से सुसाइड करने जा रहा था। उस सुसाइड करने जा रहा था, लेकिन वो मेरे को वह जगह बड़े पता नहीं, भगवान ना करे, भगवान अगर मेरे मेरे को लगता है भगवान उससे बचाया। ओके। तो वो सुसाइड करने जा रहा था, तब भी उसके पापा मेरे को कॉल किया जब मेरा बेटा ये जाके, और जाके देखा, उसका गांव वालों ने ही उसको रोका सुसाइड करने से। तब मैंने उसको जाकर देखा क्या हालत बना रखी है उसके फेस में। इधर चोट पहुंची है, इधर चोट पहुंची है, पाव 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 ये पाव का हड्डी में थोड़ा डिफेक्ट आया, ये उंगली तोड़ा उसकी। उस सुसाइड अटेम्प्ट करने जा रहा था वो, उसको मैंने समझाया और उसको मैं दवा दे रहा हूँ, वो थोड़ा शांत है। उसका ट्रीटमेंट 15 दिन काल पूरा होगा। और मैंने उसको कॉल किया था कल शाम 7 बजे को मैंने एक कॉल किया और उससे पूछा तो भाई आपको कितना आराम मिला। वो बोल रहा है और 12 से 13 दिन में उसका 50% से ज़्यादा आराम मिला। मैंने बोला तो 50% ही मिलता है, लेकिन वो बोल रहा है नहीं भाई, 50% से ज़्यादा मिला मेरे को, 60% रिकवरी हो गया है मेरा आईबीएस। और मेरा उम्मीद है 1 महीना के अंदर उसका बीमारी पूरा का पूरा ठीक हो चुका है और वो कभी सुसाइड नहीं करने जाएगा। और मैंने जब उसके घर में जाया, सिर्फ उसको नहीं समझाया, उसका बाप को भी समझाया, उसकी माँ को भी मैंने समझाया, जो आपकी बेटे का बीमारी बहुत ही खराब, बुरा, दर्दनाक बीमारी है, इसको आप ध्यान दीजिए, इसको ट्रीट करिए। आपके बंदा बहुत बुरा गंदा नहीं है, बहुत ही अच्छे इंसान है। आप हम आईबीएस वालों दिल से बहुत ही अच्छे होते हैं। हर किसी को बुरा टाइम देखकर हम लोग जाते हैं, उसकी हेल्प करने, मदद करने जाती हूँ। हर आईबीएस वालों जाता है, लेकिन कभी कभी होता क्या है, उस आईबीएस वालों के साथ सब लोग धोखाबाजी करता है, उसके वजह से उस आईबीएस वालों की विश्वास हर इंसान से उठ जाता है, या विश्वास तोड़ 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 देता है, क्योंकि उस आईबीएस वालों को हर इंसान ने चूतिया बनाया या पागल बनाया। सॉरी, गाली देने का मेरे को कोई शौक नहीं था, गलती हो गई। मैं सब लोगों को क्षमा चाहती हूँ, मैं फिर कभी गाली नहीं दूंगा वीडियो में। और ये आईबीएस वालों की जो अच्छे दिल के इंसान है, और इस अच्छे दिल को होने से होने के लिए हर कोई आदमी इस आईबीएस वालों को उल्लू बनाता है या उसको चूना लगाता है, उससे चीट करता है। इस वजह से आईबीएस वालों की हर इंसान से विश्वास उठ जाता है। और आईबीएस वालों को सब लोग जब आईबीएस वालों को ऐसा बुद्धू बनाएगा, तब वो कैसे हर कोई को विश्वास करने लगेगा। आईबीएस वालों सिर्फ एक एक बंदा से वो उल्लू नहीं हुआ है, और सारे के सारे लोग आईबीएस वालों को, जो अच्छे दिल के इंसान होता है आईबीएस वालों, और उस अच्छे दिल के इंसान आईबीएस वालों को हर कोई लोग पागल बनाता है। जिस वजह से वो आईबीएस वालों समझता है जो ये वर्ल्ड में हर कोई इंसान बहुत ही ख़राब है, लेकिन भाई ऐसा नहीं है। आईबीएस वालों और ऐसा कैसे भी वो विश्वास करने लगेगा, मैं भी समझता हूँ, मेरे को भी हुआ है, क्योंकि मेरे ही विश्वास उठ गया था हर कोई इंसान से। तो आईबीएस चल रहा है जिस जिस लोगों को, वो लोग थोड़ा ध्यान दें, जिससे ट्रीटमेंट आप लो उससे थोड़ा विश्वास करनी होगी आपको। ठीक है, आप कोशिश कीजिए, लास्ट एक बार और भी कोशिश करके देखिए। आप हार मत मानिए, आपकी आईबीएस जाएगा, आईबीएस को हार होगा और आपकी जीत होगी। आपकी आईबीएस को हराइए, आप कर सकते हैं। आप एक वॉरियर है, आप एक योद्धा है, ठीक है, आप एक वीर है। इस आईबीएस को भगाओ।
हम लोग इंडियन वीर है, इसका कोई शक नहीं। इस आईबीएस हमारा इंडियन का शरीर में एक सिक्का भी, एक सिक्के का भी कीमत नहीं है इस आईबीएस का। और इस आईबीएस का हमारे शरीर में जो आया है उसको आप हराइए, आप हरा सकते हैं। आप हार मत मानिए, आपके आईबीएस ठीक होंगे, ये मेरा गारंटी है। और मैं जो बोल रहा हूँ, जो लोग अभी आईबीएस बिता चुका है, मैं उनको बोलूँ, अब जिससे भी हो सही ट्रीटमेंट आप ले, जल्द से जल्द आप सही ट्रीटमेंट ले, जल्द से जल्द आप इस बीमारी से निकले। क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत ही अच्छा ज़िंदगी है। भगवान ने जो ज़िंदगी हमको दिया है बहुत ही अच्छा और महंगा ज़िंदगी है, इसको आप फील करिए और इस आईबीएस को भगाइए। आईबीएस की वजह से आपके भगवान दिया हुई ज़िंदगी मत खराब कीजिए, ये मेरा कहना है आपसे। आप ऐसे मत करिए, आप इस आईबीएस को भगाइए, आप आईबीएस को भगाइए। आईबीएस कुछ भी नहीं है, हमारे इंसान के सामने आईबीएस कुछ भी नहीं है। ये बीमारी हमको और हम लोगों को, आईबीएस वालों को कुछ नहीं कर सकता। इस बीमारी आप भगा सकते हैं, जल्द से जल्द कीजिए और आपकी जो खुद की जो काम है उसमें ध्यान दे पाओगे। पहले आईबीएस को भगाओ। और मेरा जो कहना है, मैं ट्रीटमेंट देती हूँ आईबीएस की, और मेरे से जो भी ट्रीटमेंट लेना चाहेंगे तो मेरा चार्ज है 4,000 रुपया। और पहले आपको 2,000 मेरे को देना होगा। उसके बाद व्हाट्सएप पे मैं आपको मेडिसिन भेजूँगा और फ़ोन करके मोटिवेट करूँगा। और दूसरी बात, 15 दिन में जब आपको फ़र्क दिखेगा, जब 50% से ज़्यादा या 50% आराम मिलेंगे, उसके बाद मेरे को फिर भी कॉल करना, तब मेरे को 2,000 देना। और 15 दिन के बाद आपको कभी कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी बीमारी 1 महीने में ठीक हो जाएंगे। ये मेरा वादा है, गारंटी है। ठीक है। अगर आपकी बीमारी ठीक नहीं हुआ, मेरे को आप पेमेंट किया, अगर बीमारी ठीक नहीं हुआ तो मेरे खिलाफ भी आप वीडियो बना सकते हैं और मैं आपको पैसा आपको रिटर्न करूंगा। ये मेरा 100% गारंटी है। आपको बीमारी मैं ठीक करूंगा, क्योंकि 1 महीने के बाद आपकी बीमारी ठीक हो जाएंगे। आप ऐसी वैसी कोई बात नहीं, आपकी बीमारी 1 महीने में ठीक होंगे। थोड़ा विश्वास करके देखिए, ये विश्वास आपका रहेगा इस टाइम। और में हर इंसान बुरा नहीं होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। आपके मन को भी, आप खुद के मन को भी थोड़ा साफ रखें, थोड़ा खुद के मन को भी साफ रखो। ये पहला मेडिसिन है आईबीएस का। और जो लोग मेरे से ट्रीटमेंट लेना चाहते हो, मेरा तो यही कहना है। मेरा नंबर है 7063565645। और 2,000 रुपया आप देंगे मेरे पहले, उसके बाद मैं आपको व्हाट्सएप पे मेडिसिन भेजूँगा, फ़ोन करके मोटिवेट करूँगा। और दूसरी बात, 15 दिन में आपको 50 से 60% आराम दिखेगा। उसके बाद फिर मेरे को कॉल करना, फिर मेरे को 2,000 देना। और ऐसा ही दूसरी बार कॉल करने के बाद तीसरी बार आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी बीमारी 1 महीने में ठीक हो जाएगा। ठीक ठीक है। और मैं सिर्फ आपको एक ये वीडियो में बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने करीब करीब 20 से 30 बंदा को ठीक किया, और मेरे माँ को, खुद की माँ को मैंने ठीक किया। और आप लोग अगर चाहते हो मेरी माँ को देखना, मैं आप वीडियो में आप मेरा माँ को भी मैंने ला सकती हूँ। ठीक है। लेकिन एक बात बहुत बुरा लगा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन एक बंदा मेरे को कॉल करके वो बोल रहा था, जो मेडिसिन आपको भेजो भेजो भेजो। मैंने बोला भाई, मेरा जो ये मेहनत है, मेहनत की थोड़ा तो कीमत है। तो मैंने बोला मेरे को 4,000 मेरा चार्ज है, आप पहले 2,000 दीजिए, और 50% आराम मिलने के बाद आप मेरे को 50 और 2,000 देना होगा। मेरा चार्ज है 4,000 रुपये। लेकिन वो बंदा बोला मेरे को नहीं, वो एक मेरा पेशेंट का नंबर मांगा, मैं उसको दिया। ठीक है। वो नंबर देने के बाद उस पेशेंट से बोलता है व्हाट्सएप पे उसको मेडिसिन भेजने के। ये बात भाई मेरे को अच्छा नहीं लगा, लेकिन कोई बात नहीं है भाई, क्योंकि मेरा हर पेशेंट को मैंने अच्छे से ठीक किया। और वो लोग जानते हैं राजा कैसा इंसान है। तो ये दवाई का नाम वो लोग कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि वो लोग जानते हैं जो राजा ठीक कर सकती है तो राजा से ट्रीटमेंट लेना होगा। मैं 30 से 20 बंदे को ठीक किया। अगर वो चाहता है तो अभी वो यूट्यूब खुल सकता है, वीडियो बना सकता है, कि लेकिन वो नहीं बना रहा है। और बना के भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपकी आईबीएस
सबकी आईबीएस तो सेम टाइप का नहीं है। किसी को आईबीएस सी, आईबीएस डी, आईबीएस एम, तो इस 3 अलग अलग टाइप को मेडिसिन अलग अलग है। एक ही ब्रांड के एक ही मेडिसिन हो सकता है, लेकिन पावर थोड़ा ज़्यादा कम मीडियम ऐसे होंगे। तो हर किसी को आईबीएस को कंपेयर करके, आप हर किसी को मेडिसिन कंपेयर करके खुद मत खाइए। आपके टाइप आईबीएस के ऊपर ही आपकी मेडिसिन प्रिपेयर करनी चाहिए, और मैं करूँगा। ये बात आपको समझनी होगी। अगर आप किसी को देखकर आईबीएस को रोगी को देखकर आप उसके मेडिसिन खाने लगोगे, तब आपको बहुत बड़ी साइड इफेक्ट हो सकती है और बहुत बुरा हालात कर सकती है उस मेडिसिन। आप ऐसे मत करिए, आपकी टाइप के आईबीएस के ऊपर ही आपकी मेडिसिन होगा। ये मेरा कहना है, मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस है। धन्यवाद।